हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे न्यू टॉपिक एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्जेस। तो स्फेरिकल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी वो हम देखेंगे, और उसमें पहली चीज़ पढ़ेंगे हॉलो स्फेरिकल चार्ज। तो हॉलो स्फेरिकल चार्ज, जिसको हम शेल भी कह सकते हैं, उसके लिए देखते हैं। ये एक शेल है या हॉलो स्फेरिकल चार्ज। इस पे मैंने एक चार्ज दिया है Q, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लाइक दिस। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी है वो हमें फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज के अंदर वाले रीजन में होगी, यहाँ पे वो ज़ीरो होती है, जैसे कि हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था। तो इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्पिनिंग इफेक्ट या फिर इसको केज स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि अगर हम अंदर देखते हैं तो नेट फील्ड जो आती है वो ज़ीरो आती है। तो यहाँ पे स्पिनिंग इफेक्ट की वजह से अंदर नेट फील्ड ज़ीरो होती है। तो E की जो वैल्यू है वो यहाँ पे है ज़ीरो, कहाँ, इनसाइड। तो हम कह सकते हैं व्हेन R इज लेस देन रेडियस देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो। अगर हम बाहर की या सरफेस की बात करें तो KQ/R² व्हेन R इज इक्वल टू R, यानी यहाँ पर। लेकिन अगर बाहर की बात करें तो फील्ड इज KQ/r²। आप उसको याद करने के लिए स्मॉल r को बोला करें डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और कैपिटल R को रेडियस। तो आप फॉर्मूला में वैसे ही बोलें तो याद रखना आसान होगा। जैसे द फील्ड ऑन द सरफेस इज KQ/radius², फील्ड इनसाइड इज ज़ीरो, फील्ड आउटसाइड इज KQ/distance², लाइक दिस। तो इसको हम कह सकते हैं R ग्रेटर देन R। यहाँ पे इक्वलिटी भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा तो इसके बराबर आ जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से स्फेरिकल चार्ज में, हॉलो स्फेरिकल चार्ज में या शेल में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। एक और चीज़ है, अगर एक कंडक्टर है वो सॉलिड भी है तब भी रिजल्ट सेम आएगा। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कंडक्टर एक हॉलो स्फीयर की तरह ही रहेगा, क्योंकि चार्ज उसका बाहर आ जाएगा। तो इवन फॉर सॉलिड कंडक्टर यहाँ पे सॉलिड का मतलब है कि वो पूरा सॉलिड है, अंदर मास है, लेकिन चार्ज उसमें बाहर ही होता है कंडक्टर में। हम लोग आगे समझेंगे इस बात को, लेकिन जो रिज़ल्ट आएगा वो बिल्कुल ऐसा ही आएगा। तो इसमें जो फील्ड है वो ऐसी रहेगी, अंदर ज़ीरो, सरफेस पे इतनी, और सरफेस के बाहर इस फॉर्मूले से होगी। हम इसको एक ग्राफ में भी दिखा सकते हैं। तो E वर्सेस R अगर एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो देखिए आप, पहले तो फील्ड यहाँ पे ज़ीरो रहती है अप टू R। तो ज़ीरो को दिखाने के लिए हम ऐसे दिखा सकते हैं, ज़ीरो फील्ड अप टू R, और उसके बाद फील्ड सडनली इतनी हो जाएगी KQ/R², और फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ से ऐसे दोबारा से ज़ीरो की तरफ टेंड करेगी। तो सडनली फील्ड इतनी हो जाएगी एट R इक्वल टू R। ये फॉर्मूला रहेगा फील्ड का विद R। मैंने पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ किया है ये ग्राफ। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो यही फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होती है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि अगर हम इस स्फीयर से बाहर देख रहे हैं, सो दिस स्फेरिकल चार्ज इज बिहेविंग जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज कैप्ड एट इट्स सेंटर। मतलब अगर आप इस स्फीयर से बाहर हैं तो आप मान सकते हैं कि पूरा चार्ज उसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज बना के रख दिया गया है। तो वो बहुत आसान है, फिर बाहर की पॉइंट्स के लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कर सकते हैं
ये हो गया हमारा हॉलो स्फेरिकल चार्ज। हॉलो स्फीयर के बाद हम लोग कर सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का मतलब है जस्ट लाइक मास, एक सॉलिड स्फीयर मास जो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वैसे ही हम चार्ज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लाइक दिस। इसमें रेडियस r है, चार्ज q है टोटल। सपोज मुझे फील्ड चाहिए किसी आउटर पॉइंट पे, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे फील्ड चाहिए इफ़ स्मॉल r इज ग्रेटर देन रेडियस। इस केस में हम फिर से मान सकते हैं कि सारा चार्ज उसके सेंटर पे रखा हुआ है और सेम रिजल्ट हमें वहाँ पे मिलेगा। तो फील्ड की वैल्यू यहाँ पे होगी k q डिवाइड बाई r distance square when distance is greater than r, even for equality it will work। तो हम कह सकते हैं फील्ड इज k q by radius square when r equal to r। तो हम देख रहे हैं कि आउटसाइड पॉइंट के लिए हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, कि दोनों ही केसेस में आउटर पॉइंट के लिए सेम रिजल्ट आता है। तो उसको याद रखना आसान है, आउटर पॉइंट के लिए सेम रिजल्ट, चाहे वो हॉलो स्फेरिकल चार्ज हो, चाहे वो सॉलिड कंडक्टर हो, चाहे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज स्फीयर हो। हाँ, अब बात अंदर की करें, अगर फील्ड चाहिए आपको इस केस में, तो इसको ड्राइव करने के लिए वैसे तो हमें गॉस लॉ की ज़रूरत है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, लेकिन एक रिज़ल्ट है जिसको यूज़ करके हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो रिज़ल्ट ये है कि अगर मैं r डिस्टेंस पे यहाँ पे फील्ड लेता हूँ, तो इस पॉइंट पे जो भी फील्ड आती है सिमेट्रिकली होगी तो रेडियली आउटवर्ड, और वो फील्ड जो आती है उसमें ये आउटर लेयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़ीरो होता है। तो ये बात को प्रूव किया जा सकता है कि इस पार्ट का, आउटर पार्ट की जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे फील्ड में, वो ज़ीरो होता है। इसका मतलब ये जो फील्ड है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इनर पार्ट जो हमने स्मॉल r रेडियस का लिया है। तो यहाँ पे ये चार्ज अगर हम निकाल लें इतना, तो फिर हम फील्ड बता सकते हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट इस वाले चार्ज के लिए एक सरफेस पॉइंट हो गया। तो इतना चार्ज हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसान है। सपोज दिस चार्ज इज q डैश। सो q डैश निकालने के लिए टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस चार्ज। So this is q r cube by r cube। अब हमारे लिए फील्ड यहाँ पे कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं फील्ड इज k q डैश डिवाइड बाई r स्क्वायर, क्योंकि जब ये जो फील्ड है वो जस्ट इस इनर पार्ट की वजह से, आउटर पार्ट की वजह से ज़ीरो है। तो यहाँ पे q डैश की वैल्यू अगर हम लिखें तो k बाई आर स्क्वायर q r cube by r cube। So this is k q r by r cube। So this is the field, like we can say like this here, k q r by r cube। तो आप देख सकते हैं कि जो फील्ड है अंदर वो प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। ये तो एक कांस्टेंट है कैपिटल R, तो यहाँ पे हम ये निकाल सकते हैं। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें
E वर्सेस R, तो पहले ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा। तो हॉलो वाले में इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं कि पहले इसमें ग्राफ लीनियर गया है बिकॉज ऑफ दिस, और उसके बाद फिर बाद वाला ग्राफ सेम है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। हाँ, यहाँ पे भी हम इक्वलिटी लगा सकते हैं क्योंकि जब हम स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R लिखेंगे तो वही रिजल्ट फिर से आएगा यहाँ पे। तो KQ/R² एट R, ये ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको दिखाया है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो यही ग्राफ आप एक्सिस के नीचे दिखा सकते हैं, नीचे से हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप चाहें तो वेक्टर में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? KQ/R3। कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, जो स्मॉल r वेक्टर है उसी की तरफ फील्ड की डायरेक्शन है, लाइक दिस। आप देख लीजिए, ये वेक्टर मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। ये r वेक्टर है, इस पॉइंट पे जो फील्ड आ रही है वो r की डायरेक्शन में ही आ रही है, तो जो r की डायरेक्शन है उसी तरफ फील्ड है, तो KQR/R3 ऐसे दिखा सकते हैं फील्ड को वेक्टर में। और जो बाहर वाला पॉइंट था वहाँ पे KQ/R² था, इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहें तो आप इसमें r कैप लगा सकते हैं। अगर चार्ज नेगेटिव है तो आप चार्ज को विद साइन डालें। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अगर एक वेक्टर इक्वेशन है तो चार्ज को आप कैसे यूज़ करेंगे? विद साइन, डायरेक्शन उससे ऑटोमेटिकली सही आ जाएगी। तो इसमें चार्ज को विद साइन डालें, डायरेक्शन अपने आप ही आ जाएगी। तो ये तरीका है स्फेरिकल चार्जेस में फील्ड को बताने का।